अब यहाँ पर हम लोग द्वितीय तरंगिका के बारे में जानेंगे। तरंगाग्र के बारे में हो गया, तो द्वितीय तरंगिका के बारे में हाइगेंस ने क्या कहा, तो इन्होंने यही बताया कि जो प्राथमिक जो तरंग होती है जब जिस सतह पर पड़ती है, जब प्राथमिक तरंग जिस सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद वह एक नई तरंगिका को उत्पन्न करती है। जैसे एक तरंग आ रही है तो यह हमारी प्राथमिक तरंग कहलाती है, प्राथमिक तरंग कहलाती है। जब यहां पर ए पड़ती है तो यहां से एक तरंग उत्पन्न होता है, इसको हम कहते हैं द्वितीय तरंग। द्वितीय तरंग, तब यहां पर इसका मान लेते हैं चाल भी है, तो यहां पर भी इसकी चाल क्या होगा, भी। तो यानी भी मान लीजिए ए 1 है, ए 2 है, तो V1 इक्वल टू V2 होगा। यही बताया, यही हाइगेंस ने बताया द्वितीय तरंगिका के बारे में कि प्राथमिक का प्रत्येक बिंदु तरंग की उत्पत्ति के द्वितीय स्रोत का निर्माण करती है। यानी पहला आई जहां पर पड़ी, इस बिंदु पर पड़ी, तो यहां पर पड़ी तो एक नया तरंगिका का निर्माण की, यानी इसी से एक तरंगिका उत्पन्न हुई, जिसको हम द्वितीय तरंग का, जिसे द्वितीय तरंग कहते हैं। अब इसे हम ईथर कहते हैं। ईथर इसलिए कहते हैं कि यह 1 से 2 हो गई, यानी कण। कण का मतलब ये होता है कि टुकड़ा। अब ऐसे ऐसे टुकड़ा को मिला देते तो ये हो जाता है क्या चीज, प्रकाश। लेकिन यह इसमें अदृश्य हो जाता है, ये टुकड़ा इसमें अदृश्य है, तो यही इस तरह उत्पन्न हुई, तो इसी को कहा जाता है ईथर कणिका। अब यह इसकी जो गति है, इसी गति से एक संचरण करेगी, यानी अपना प्रस्थान करेगी। और यह तरंगिका की चाल, यानी ये दोनों चाल V1 बराबर V2 होगा। यह द्वितीय तरंगिका के बारे में इस तरह से हाइगेंस ने बताया। तो अब हम लोग आगे देखेंगे तरंग सिद्धांत। चलिए देखिए, यहां पर हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को हम यहां पर देखेंगे। तो तरंग सिद्धांत क्या है, तो तरंगाग्र के बारे में देखा गया, द्वितीय तरंगिका के बारे में देखा गया। तब यहाँ पर तरंग सिद्धांत क्या है, तो तरंग सिद्धांत के बारे में न्यूटन, एक इनको महान जो भौतिकी वैज्ञानिक कहा जाता है न्यूटन को, जो कि गुरुत्वाकर्षण का भी नियम दिया था, उन्होंने प्रकाश यानी तरंगिका के बारे में इन्होंने भी अध्ययन किया, जिसमें तरंगिका को इन्होंने बताया कि कणिका होती है, यानी तरंग एक प्रकार की कणिका होती है। ये बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी होती है। इसके आधार पर इन्होंने जो सिद्धांत दिया, यानी न्यूटन ने जो प्रकाश के बारे में सिद्धांत दिया, उनकी सिद्धांत के आधार पर व्यक्तीकरण, विवर्तन, ध्रुवण जैसी एक घटनाओं का समझाना कठिन था। इन